जो ब्रजभूषण शरण सिंह है या अन्य नेता है जिन्होंने यहाँ महिला पहलवानों के साथ इतना जघन्य अपराध करा, कहीं ना कहीं उनको सजा यहाँ पर मिलनी चाहिए। इसके कसूरवार सर क्या जो सरकार है वो लोग तो हैं जिन्होंने यहाँ पर जघन्य अपराध करा, क्या यहाँ पर अनुराग ठाकुर, अमित शाह, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दे दिया था कि आपको न्याय मिलेगा, क्या उतने ही गुनहगार ये पूरा तंत्र, ये पूरी सरकार है? क्या यहाँ पर अब खिलाड़ियों को आगे बढ़कर रिस्पॉन्स करना चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है कि खिलाड़ी अब इस पूरी मुहिम में किस तरीके से अपनी और ऊर्जा बढ़ाएंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे, या फिर हम देखेंगे कि और भी दिल टूटने वाले ऐसे मूवमेंट आएंगे कि और भी खिलाड़ी यहाँ पर जो है सरकार के अन्याय से जूझ कर या फिर सरकार के अन्याय से टूट कर यहाँ पर अपना संन्यास ऐलान कर देंगे? देखिए, बिल्कुल मुझे एक ही बात याद आती है कि जो शेर है, कहा जाता है कि मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, तू बता के मेरा इंसाफ करेगा कौन? यानी जो लोग बचाने वाले हैं वही मारने वाले हैं, जो मारने वाले हैं वही बचाने वाले हैं। तो ये आपस में जो गठबढ़ पूरा का खेल है, जो खेल है, अपने आप में बताता है कि जो अनुराग ठाकुर है, अमित शाह है या कोई और भी नेता है, देखिए आप अगर पहल करते हैं, उन बेटियों की जिम्मेदारी लेने की आप बात करते हैं, तो वो नजर भी आना चाहिए। लेकिन नजर क्या आता है? नजर ये आता है कि ब्रजभूषण सिंह हटते हैं तो उनकी जगह पर उनके जो बिजनेस पार्टनर, उनके बहुत करीबी हैं, वो आकर पद पे बैठ जाते हैं। तो बात तो वही की वही हुई, उसमें क्या अलग बदल गया? बेहतर ये होता है कि आप पूरा सिस्टम चेंज करते हो, कुछ नए लोग उसमें आते हैं और कुछ बेहतर लोग उसमें आते हैं, ताकि एक बेहतर सोच कहीं डेवलप हो पाती। लेकिन होता ये है कि जिस तरह साक्षी ने कहा भी कि अब जिस तरह से ब्रजभूषण के करीबी ये चुनाव जीते हैं, उसके बाद मेरा यहाँ पर रुकना कोई भी मकसद मेरा बचा नहीं है और मैं अब जो जाती हूँ, संन्यास लेती हूँ, क्विट कर देती हूँ। तो ये बड़ा अब मेरे ख्याल से घनघोर विषय है कि इसको लेकर लगातार जो सरकार है उसको सोचना चाहिए कि जो एक डर का माहौल कायम हो रहा है, एक जो आप कह सकते हैं हार का माहौल कायम हो रहा है, कम से कम खेल के मैदानों में इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने आंसुओं का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि आंसू दो तरह के होते हैं। जब खुश आप होते हैं तब खुशी के आंसू भी निकलते हैं, चाहे सचिन की बात करें या और दीगर खेलों की बात करें कि जब कोई भी बड़ा प्लेयर हमारे इंडियन कह सकते हैं कि जो प्लेयर है, इंडियन प्लेयर किसी भी स्पोर्ट्स में जब कह सकते हैं कि बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हैं तो बरबस उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन वहीं अगर वो हारते हैं, जैसे रोहित शर्मा की बात आप कर रहे थे, वाकई अपने आप में उनके आंसू निकल आए और उसको जो है बयां करने इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आंसू ही सारी कहानी कह देते हैं। लेकिन ये दो तरह के आंसू के अलावा एक और आंसू है मेरे ख्याल से, अपमान का आंसू, जो कहीं ना कहीं साक्षी मलिक के आंसू जिस तरह से नजर आए और रोती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से गई है, तो ये एक हर एक उस भारतीय महिला, उस भारतीय खिलाड़ी का अपमान है जो आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन किस तरह सिस्टम उसको कह सकते हैं कि परेशान करके, मजबूर करके खेल को मैदान जो खेल का मैदान है वो छोड़ने को मजबूर कर देता। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सरकार को इस पे सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ब्रजभूषण के खिलाफ देखिए 3-4 कह सकते हैं धाराओं में जो गंभीर धाराएं उसमें मामले दर्ज हैं, आरोप पत्र दायर हो चुका है, दाखिल हो चुका है, लेकिन फिर भी आप देखें कैसे वो मुस्कुराता हुआ घूमते हुए नजर आते हैं। तो ये अपने आप में सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई सिस्टम और क्या वाकई हमारी कानून व्यवस्था और इतना कमजोर, इतना बेबस हो गया है कि एक गुनाहगार को भी वो सलाखों के पीछे लेकर नहीं जा पाता। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है, क्योंकि ये चीज अगर होती रहेगी तो जो महिला प्लेयर है खासकर उनका मनोबल टूटेगा। क्योंकि आपने अगर दंगल देखी हो तो दंगल के लास्ट में वो जो आमिर खान कैरेक्टर प्ले करते हैं गीता फोगाट के पिता का, उसमें वो यही बात कहते हैं कि कल सिर्फ तू नहीं जीतेगी, क्योंकि इस देश की हजारों लड़कियों के सपने जीतेंगे जो आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ऐसे ही अगर एक लड़की का सपना टूटता है इतने बड़े मंच पर, तो हजार लड़कियों का सपना टूट जाता है। तो यही वजह है, सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, सिस्टम को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि साक्षी मलिक जैसी होनहार बेटियां, उनकी आंखों से इस तरह से अपमान के आंसू ना निकले। लगातार यहाँ पर नजर बनी रहेगी और यहाँ लगातार आपको अपडेट हम अपने कार्यक्रम में देते रहेंगे कि आखिर पहलवानों के साथ अब आगे क्या होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।